back. Let's talk about the situation in Jharkhand now. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, who's in trouble over allegations of corruption, will take a test of his majority today amidst allegations by the ruling Jharkhand Mukti Morcha-led coalition that the BJP is trying to topple the government by engineering defections. Hemant Soren will take a trust vote in a special one-day Jharkhand Assembly session. MLAs of the ruling coalition flew back to the state capital Ranchi yesterday on a special flight from Congress-ruled Chhattisgarh, where they were sequestered at a state guest house to prevent any poaching attempts. Hemant Soren also called a meeting with the MLAs yesterday. The opposition BJP says that Hemant Soren must be disqualified as an MLA over allegations that he violated the election norms by giving himself a mining lease. It's an office of profit issue that they have raised. The party has called for fresh elections and has demanded that the Chief Minister resign on moral grounds. Let's quickly listen in. Hemant Soren is speaking. कि आज जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास न करें। इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप लोग को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। हालांकि आप लोगों की चाहत और आप लोगों की इच्छा इतनी है देखिए, आप तो सबसे वरिष्ठ नेतागणों में काउंट होते हैं इस सदन में, लेकिन शुरू में जैसे आपने सदन पर सवाल खड़ा किया, मैंने भी उसमें आपको टोका था और ये बिल्कुल निराधार है जो आपने आसन पर सवाल किया। अगर आपको ज्यादा उस पे शक है तो आप प्रोसीडिंग को भी उठा के आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्वास मत को लेकर यहां आज सत्र आहूत हुआ है। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय, और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेकर आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से इस सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि इनके जो आला कमान है वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे,
हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको। भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक एजेंडा फिट करने किया गया, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है अध्यक्ष महोदय। न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है अध्यक्ष महोदय। आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे, तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके ये ऐसे समूह के लोग हैं, मुझे आज उस कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं जो मैं अभी हाल के दिनों में मुझे सामने आई। ये ऐसे मान्य सदस्य आसन से सुने, अनुयायी अध्यक्ष महोदय, सुनिए जिनके सदन नेता बोल रहे, सुनिए। बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में ये उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबारें छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है, वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति, धर्म, नस्ल, रंग, भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ये अचानक एक बेताल की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं, हवाई जहाज से, जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय। जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदरबांट करते हैं अध्यक्ष महोदय, और आज देख लीजिए 30 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश, इस राज्य से। आज इनको बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है अध्यक्ष महोदय। हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए। वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने हवाई जहाज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है अध्यक्ष। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है अध्यक्ष महोदय। जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा पर जाता है अध्यक्ष। All right, the Hemant Soren government has proved its majority on the floor of the House. They have, in fact, won the trust vote. The trust vote session was held today. It was a special assembly session that Hemant Soren had asked for to prove that he still has the numbers very much in his control. 48 votes is what the JMM-led alliance got on the floor of the assembly. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has proved his majority in the one-day assembly session called by him. Hemant Soren won the majority by 48 votes. During the assembly session, Soren took
took on the BJP and said that whatever conspiracies that the BJP has hatched against him will not succeed. Hemant Soren was in trouble over allegations of corruption, and the BJP was seeking his removal. In fact, was asking that he step down and fresh elections be held. The Election Commission had given its recommendation on his disqualification to the governor, but the governor had not taken a call or passed on that decision to the Chief Minister's office. Saurav is joining us with more details. Saurav, once now this process is over for Hemant Soren, can the JMM-led alliance heave a sigh of relief? Well, heave a sigh of relief, definitely yes, but it's not over, because at this point, while the trust vote is over, what we know is that the political uncertainty driven by the governor's reluctance to arrive at a decision on the recommendation of the Election Commission on Hemant Soren's Office of Profit issue has led to this political uncertainty, and there's no guarantee that the governor will act even after the trust vote. In fact, sources say he's unlikely to act, even though he's promised that he would take a decision in 3 to 4 days. So in that case, what Hemant Soren will have to do is, once the governor makes his decision known, he still will have to resign. Even though he's won the trust vote, he still will have to resign because he's disqualified and no longer an MLA. Today, remember, he spoke as Chief Minister, he spoke as an MLA, as a member of the Assembly. Once he's disqualified, he's no longer a MLA. Then he will have to get elected again, and then he will have to win a by-election within 6 months to remain as Chief Minister, which he can do from his own constituency. So that is, of course, what's going to happen in the next few days. There is going to be that political uncertainty in Jharkhand, as we saw over the last few days. The trust vote is a confidence booster for the Hemant Soren government. They are on solid ground. They know they have the numbers. That numbers have been proven on the floor of the Assembly, which is the ultimate test for any government. But still, the political uncertainty is not going to end till the governor decides. Hemant Soren, of course, took on the governor during his speech in the Assembly, said he left from the back door of the Raj Bhavan. All right. Many thanks, Saurav Gupta, for joining us with all those details. So at least, as Saurav is pointing out, only for the time being, some sort of breather there for the JMM-led alliance. But the fact that the governor has still not announced his decision continues to remain problematic for them. With that, we're taking a very quick break. We'll be back with more. Stay with us.